दोस्तों, आपको जो पीरियड्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग आपको कितनी होती है, वो डिपेंड करती है आपके यूट्रस के जो अंदर की झिल्ली होती है, उसके ऊपर, जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसकी थिकनेस के ऊपर आपकी ब्लीडिंग डिपेंड करती है। वजह यह है कि जब सेक्रेटरी फेज़ होता है, जब ब्लीडिंग का फेज़ होता है, जब ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान जो शरीर से बाहर निकलता है, वो यूट्रस के अंदर की झिल्ली होती है। जितनी ज़्यादा मोटाई होगी, उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और जितनी थिन एंडोमेट्रियम होगी, एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी, उतनी ही कम या हल्के पीरियड्स होंगे। और ये थिकनेस या मोटाई कितनी होनी चाहिए? उस एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपकी तकरीबन 7 एमएम से 16 एमएम के बीच की थिकनेस होनी चाहिए एक नॉर्मल ब्लीडिंग के लिए। 7 एमएम से कम अगर थिकनेस है तो पीरियड्स हमेशा हल्के होंगे और 16 एमएम से अधिक अगर थिकनेस है तो पीरियड्स हमेशा हैवी या भारी होंगे। और यही 7 एमएम से कम या 16 एमएम से अधिक की अगर थिकनेस होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई समस्या बनी हुई है शरीर में। तो जब भी आपको ब्लीडिंग कम होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत हैवी होती है, तो इसकी थिकनेस पे खास तौर पे ध्यान दे देना। और ये थिकनेस आमतौर पे आपको यूट्रस के जो अल्ट्रासाउंड जब आप करवाते हैं, पेल्विक यूएसजी जब आप कराते हैं, तो उसमें ईज़िली मेंशन्ड होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस के नाम से। तो उसमें आपकी थिकनेस कितनी है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं कोई पैथोलॉजी तो नहीं बनी हुई है, कहीं कोई समस्या, कोई बीमारी तो नहीं जन्म ले रही है या पनप रही है। याद रखिए 7 एमएम से कम मतलब सीक्रेटरी ब्लीडिंग के टाइम पे, ब्लीडिंग का जो फेज़ होता है, जब वो सीक्रेटरी फेज़ होता है, उस टाइम पे यानी ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे 7 एमएम से कम या 16 एमएम से अधिक की थिकनेस यानी कोई ना कोई पैथोलॉजी या कोई ना कोई समस्या।